हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे लघु गणित की चौथी क्लास। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हम लोग PYQ ज़्यादातर कर लगा रहे हैं। तो हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, कुछ आगे और भी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2n+2n+1 अपॉन 2n+1 माइनस का 2n। ये इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही है। तो हम ऑप्शन नहीं दिखेंगे, हम इसका सलूशन करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। हमें इसका सलूशन करना आना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये घातांक का है, एक्सपोनेंट का है। ठीक, अब तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको लिख लेते हैं। ठीक, लिख लिए भैया हम। ये क्वेश्चन है। अब देखिए 2n है प्लस 2n+1 है और ये 2n+1 है माइनस का 2n है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2n+1 है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2n इंटू 2n, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है तो सिंपल सा पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हुआ है। ठीक, तो जो ऐसे लिखा है उसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा 2n प्लस 2n इंटू 2n मतलब 2। ठीक, इतना हो गया अपॉन में यहाँ पर भी वही लिख देंगे 2n इंटू 2n माइनस का 2n। ऐसा हो गया। 1 मतलब 2 ही है, मतलब 2n मतलब सिंपल सा 2 एक बार है। ठीक, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे देख रहे हैं दोनों में हमारा 2n कॉमन है, ऊपर भी दोनों में हमारा 2n कॉमन है। तो उस केस में क्या करेंगे, 2n को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ले लिए कॉमन, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, 2n बाहर आ गया तो यहाँ इसके पास 1 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ 1 बचेगा प्लस का 2n बाहर आ गया, बचे यहाँ पे क्या 2, यहाँ प्लस का 2, ये प्लस बीच वाला है अपॉन यहाँ नीचे भी 2n कॉमन है, 2n कॉमन ले लिए। यहाँ बचा हमारा 2 और यहाँ माइनस का, यहाँ 2n आ गया, ख़त्म हो गया पूरा। 2n ही है तो उसमें से उसी को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, केवल 1 बचेगा। यहाँ तो 1 आ गया, तब यहाँ 2n ऊपर है 2n नीचे है तो कट जाएगा। ऊपर देखिए 1 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा 3, और नीचे देखिए 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, मतलब आंसर हमारा क्या आना चाहिए 3। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन में नॉर्मली क्या है कि जहाँ 2n है 2n+1 है उसको 2n इंटू 2n कर देना है। ऐसे करने के बाद हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन था, पावर वाला क्वेश्चन था। अब इसके अंदर क्या है कि दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2x-1 प्लस 2x+1 इक्वल टू 332 में x का मान क्या है, हमें ये निकालना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया है 2x-1 प्लस 2x+1 इक्वल टू 320 320 इतना है। ठीक, तो हमें सिंपल सा वही काम करना है, जहाँ 2x-1 है वहाँ पे क्या करना है, जहाँ 2x-1 है यहाँ पे हमें समझना क्या, सिंपल सा ये समझना है यह माइनस है मतलब डिवाइड हुआ होगा तभी घटा है, मतलब 2x है और इसका डिवाइड हुआ है 2 के साथ, तो ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस पहले से है। इसका मतलब ही है 2x/2। ठीक, 1 मतलब 2 ही है, तो जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पे ये लिख देंगे, और जहाँ पे हमारा 2x+1 लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x इंटू 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर ये लिखेंगे और जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर ये लिखेंगे, समझ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 2x अपॉन में 2, 2x अपॉन में 2 और प्लस, समझ गए ना, ये 2x-1 को क्या लिखेंगे 2x अपॉन में 2,
क्योंकि ये नीचे है, जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, x में से एक पावर में से एक घट जाएगा। ठीक, अगर 2 का पावर x प्लस 1 है मतलब 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 पावर है तो जुड़ जाएगा, तो इसका 320 इतना हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर x 2 का पावर x दोनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ले लिए कॉमन, सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप जितना जैसा हमारा सोल्यूशन बन रहा है वैसे ही करते जाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, बस स्टेप बाय स्टेप हमें सोल्यूशन करते जाना है बस। अब देखिए 2 के पावर दोनों में कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा हमारा 1/2 और यहाँ प्लस यहाँ पे बचा क्या 2, अब इक्वल टू 320 इतना बचा। सही है, बस हम अपना स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। ठीक, अभी हमारा 2 का पावर x है, अभी देखिए हाफ और 2 क्या हो जाएगा 3/2 या फिर अरे 3/2 यार 5/2, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या 2 दूना 4 4 1 5 5/2 अब इक्वल टू 320 इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 2 के पावर x ये ये जो पूरा है 5/2 है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। सिंपल सा, ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 5 के नीचे डिवाइड, तिर्यक गुणा इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा। 320 ये इक्वल नहीं रहेगा, इसको बना देते हैं एरो। अब देखिए ये 5/2 गया उधर, तिर्यक गुणा होगा, 2 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। 5 से इसको डिवाइड करते कितना आएगा, 5 6 का 30 5 6 के 20। ठीक, तो 2 के पावर x देखिए ये 2 के पावर x इधर है और इधर भी ये 2 के पावर में x है, मतलब इधर 2 के पावर में x है, मतलब यहाँ पर 2 के पावर में कोई वैल्यू होगी वही x का मान आएगा। सिंपल सा, ये 2 के पावर में x है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, करेंगे हम लोग, और यहाँ पे पावर में कुछ होगा तो वही x का मान होगा। सिंपल सा, इस क्वेश्चन का ऐसे ही करना है। ठीक, पावर का पावर में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 64 है, 64 मतलब क्या फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूना 32 64, तब 6 बार 2 के पावर में 6 आएगा। तो उसका अगर हम 64 का फैक्टर करते हैं तो 2 के पावर में 6 आएगा। तो सिंपल से हम यहाँ समझ गए कि 2 के पावर में 6 क्या होता है, हमारा 64 होता है। तो जहाँ 64 है वहाँ क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 6 इंटू में 2 है, ये है मतलब ये 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 के पावर में क्या हो जाएगा हमारा 7, मतलब जो x की वैल्यू हमारी आई वो कितनी आई 7। 7 इज द राइट आंसर। 7 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही है, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलो भाई लोग, हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 के पावर x प्लस 3 इंटू 2 के पावर x माइनस 3 माइनस का 128 इक्वल टू 0, इसमें x का जो मान है वो क्या है हमें निकालना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक क्या है हमारा सही है, तो उसको क्या करना है, हमें ढूंढना है कि हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका सलूशन करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको छाप दिया जाए। 4 के पावर x प्लस 3 इंटू 2 के पावर x माइनस 3 माइनस का 128 इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे, 128 को उधर भगा देते हैं, क्या हो जाएगा, इसको टिट्टू एकदम सेम क्या कर देंगे, छाप देंगे। और ये क्या इधर 128, यहाँ तक की वैल्यू हम टोटल एकदम छाप दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 के पावर x प्लस 3 है, ये 3 है भैया, इंटू 2 के पावर x माइनस 3 है इक्वल टू 128 है। यहाँ देखिए 4 या 2 है, मतलब बेस हमारा 2 बन सकता है। तो 4 को हमें क्या करना है, बेस 2 बनाना है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2। जब यहाँ 2 करेंगे तो पावर में 2 आएगा, पावर में 2 जो होगा इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में ये 2 और ये पूरे के पावर में क्या है x प्लस 3 इंटू में 2 के पावर x माइनस 3 इक्वल टू 128। एकदम हम लोग छाप दिए ऐसे ही।
यहाँ 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के पावर में 2 इंटू एक्स का हो जाएगा 2x प्लस 2 और गुणे 3 क्या हो जाएगा 6 इंटू में 2 के पावर x माइनस 3 इक्वल टू 128। इतना हो गया। देखिए ये बेस सेम है, तो जो पावर है क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 2 के पावर में ये 2x और ये x का हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 3 क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 128। अब यहाँ देखिए एकदम छोटी सी चीज़ है, ये 2 के पावर में लिखा है, मतलब इधर भी 2 के पावर में कुछ न कुछ होगा। तो जो 128 है अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा देख लेते हैं। 2 के पावर में क्या मिलेगा 7 मिलना चाहिए, ठीक है। 2 6 का 12, 2 चौकी 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये क्या है 128 हमारा 2 के पावर में 7 है। तो यहाँ हमारा दोनों साइड में बेस क्या है 2 है, तो पावर भी क्या होना चाहिए सेम होना। जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो 3x प्लस का 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 7। 3 गया उधर, तो जो 3x है वो क्या हो जाएगा हमारा 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। 4/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है? x की वैल्यू क्या है हमारी 4/3, ये हमारा आंसर है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। हम लघुगणक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में देख चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन है जिसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक। तो हम ये घातांक का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम करा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि x के पावर a अपॉन एक्स के पावर b, और इसके पूरे के पावर में क्या है 1/ab, इंटू में x के पावर b अपॉन एक्स के पावर c, इसके पूरे पावर में b अपॉन 1/bc, इंटू में x के पावर c अपॉन एक्स के पावर a, अब इस पूरे के पावर में 1/ca। हमें क्या करना है, ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई केस में है, मल्टीप्लाई में है। हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको लिख देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। दिया है क्वेश्चन x के पावर में a अपॉन एक्स के पावर में b, अब इसके पावर में भैया हमारा है 1/ab, इंटू एक्स के पावर में b अपॉन एक्स के पावर में c, अब इसके पावर में 1/bc, इंटू एक्स के पावर में c अपॉन एक्स के पावर में a, अब इसके पावर में 1/ca। ऐसा है, ठीक। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो हमारा x है ऊपर नीचे दोनों में x है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, इस नीचे वाले x को ऊपर कर देंगे, क्योंकि देखिए बेस सेम है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बेस सेम है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाते हैं घट जाते हैं। तो इस केस में हम डिवाइड कर रहे हैं ना नीचे से ऊपर, तो यहाँ पावर जो है इस पावर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर में a है और नीचे b है, तो b जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा। अब इस पूरे के पावर में क्या हो जाएगा 1/ab, 1 क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा वही काम होगा। x के पावर ऊपर b है तो b में c घट गया, और इसके पावर में क्या हो जाएगा bc, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब फिर इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर में c माइनस का a, और इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/ca, ऐसा हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे अगर a के पावर में n है और इसके पावर में m है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। n का m में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो वही काम यहाँ करना है, ये जो पावर है इस पावर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x के पावर में क्या हो जाएगा a माइनस का b, अब इंटू में 1/ab, ऐसा हो जाएगा। ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो गया,
ये पहला वाला हो गया हमारा, इसको बंद कर देते हैं, इंटू एक्स के पावर में ये बी माइनस सी, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1/BC के साथ, इसको भी बंद कर देते हैं, इंटू में एक्स के पावर में यहाँ क्या है सी माइनस ए, इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जगह कम पड़ रहा है यार, कोई नहीं, एक्स के पावर में सी माइनस ए, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1/CA के साथ, ऐसा हो जाएगा, ये सी ए है, ठीक है ना, एक्स माइनस सी माइनस ए है, ऐसा हो गया। अब ये नीचे है, मतलब क्या है कि हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे 1, ये पहले वाले बता रहे हैं ना, तो ए माइनस बी है, इसके अपॉन में क्या है ए, इसके अपॉन में क्या है ए बी है। अभी जो ए बी है इसका हम बारी बारी से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे बारी बारी से, ये बाद में आए, इसके पहले कुछ था, ये जो है ये बाद में आए, इसके पहले कुछ था, क्या था, इसका डिवाइड इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा A/AB माइनस इसका डिवाइड इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा AB, ऐसा, मतलब इसके अंदर इसका डिवाइड अलग से और इसके अंदर इसका डिवाइड अलग से, तो यहाँ से A से A खत्म 1/B आ गया, माइनस B से B खत्म 1/A आ गया, ऐसा आ गया ना। तो अगर यहाँ पे A है तो यहाँ नीचे B आ रहा है, अगर यहाँ B है तो यहाँ नीचे क्या आ रहा है A आ रहा है, तो सिंपल सा बारी बारी से हर किसी के साथ यही काम करा जाएगा, ठीक है ना। ये नीचे वाले का इसके साथ अलग से डिवाइड होगा और इसके साथ अलग से डिवाइड होगा, दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये वाला आएगा, अगर यहाँ A है तो यहाँ B आएगा, यहाँ B है तो यहाँ C आएगा, यहाँ C है तो यहाँ जो भी होगा वो उसका अपोजिट जैसा आएगा ना, ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो ये देखिए x के पावर में यहाँ a है, मतलब ये इंटू में है तो ये नीचे ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ a है तो यहाँ क्या आएगा, वो पावर में b आएगा पहले, माइनस फिर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ये हो गया इंटू x के पावर में, यहाँ पे क्या होगा, ये पहले तो b है तो क्या आएगा c आएगा 1/C माइनस का, फिर 1/ क्या आएगा b आएगा, फिर इंटू x के पावर में, यहाँ पे देखिए पहले c है फिर a है ना, तो पहले क्या आएगा हमारा c है तो a आएगा जस्ट अपोजिट वाला, फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या आएगा c आएगा, a के बाद c, यही है, तीन चीज़ है। अब देखिए यहाँ तीनों में बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वही काम। तब हम क्या करेंगे, x के पावर में 1/B माइनस का 1/A, ये पहला वाला प्लस, दूसरा वाला क्या है 1/C माइनस का 1/B, तीसरा वाला क्या है 1/A माइनस का 1/C, ये पूरा पावर क्या हो गया हमारा, ऐड हो गया। तो अब ध्यान से देखें तो ये प्लस का 1/B, ये माइनस का 1/B कैंसिल, ये माइनस का 1/A और ये प्लस का 1/A कैंसिल, ये प्लस का 1/C, ये माइनस का 1/C कैंसिल, तो ऊपर क्या हो गया हमारा 0, x के पावर में क्या हो गया 0। अगर किसी नंबर के पावर में 0 है, चाहे जो नंबर हो, उसका आंसर क्या आता है हमारा 1 आता है, क्या आता है 1, ठीक। तो कौन से विकल्प में कौन से ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये था हमारा घातांक के कुछ क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करा पाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन है जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है IERT वाला, ठीक। इस चैनल के अंदर आपको इस क्वेश्चन के जो हमारे पास क्वेश्चन है उनके PDF उस पर अवेलेबल है, आप जाके PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।